मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं, जो है क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। यहाँ लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हम क्या मान लें कि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई यदि x मानी है तो बगिया की लंबाई हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 2x हो जाएगा। ये इसमें काय का गुणा हो जाएगा, 2x का 2 का गुणा हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी लंबाई मिल जाएगी। और साथ में हमको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब जो बगिया है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमें पता है कि बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल प्रश्न में हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, हमें पता है इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 800। लंबाई हमने क्या मानी है, 2x, और चौड़ाई हमने मानी है x। ये बराबर कितना हो जाएगा, 800। तो इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x की घात 2 बराबर 800। यहाँ से इस 2 को इस तरफ ले जाएं तो यह आ जाएगा x की घात 2 बराबर 800 बटे 2। इसको यदि हम हल करें तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0, कितना आ गया हमारे पास, 400। मतलब x की घात 2 बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 400 आ गया है। तो यहाँ से हमें काय का मान निकालना है, x का मान निकालना है। वर्ग यदि हम हटाते हैं तो ये 400 काय में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा, और यहाँ धन ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ देखें, हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का देखें तो कितना आ जाएगा, 2, और ये समझ लीजिए 100 का है, अलग से आप निकाल के देख भी सकते हैं। तो इसका वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, धन ऋण 20 आ गया। अब जो हमारे पास x हमने क्या माना था, चौड़ाई का मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका मान क्या होगा, x बराबर 20 मीटर। ऋणात्मक मान तो हम नहीं लेंगे, 20 मीटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई चौड़ाई बराबर आ गई 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इसकी दुगनी है, तो इसमें हम क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो 2 गुणित 20 बराबर 40 मीटर क्या आ गई, इसकी हमारे पास लंबाई आ गई। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो ये स्थिति यदि संभव होगी तो हम इसको आगे हल करेंगे। प्रश्न में उसने दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। यदि एक की आयु x है और दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 20 ऋण x हो जाएगी। प्रश्न के हिसाब से दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है,
एक की यदि x है तो दूसरे की 20 ऋण x होगी। अब ये हमने दोनों की आयु लिख ली। अगली लाइन में वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये तो हमने वर्तमान आयु लिखी है। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष छोटा होगा वो, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु कितनी होगी, अभी ये x है तो 4 वर्ष पहले कितनी आ जाएगी, x ऋण 4 वर्ष आ जाएगी। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी आ जाएगी, दूसरे मित्र की आयु अभी हमारे पास है 20 ऋण x, तो इसमें से हम 4 और घटा दें तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 16 ऋण x वर्ष। ये दूसरे मित्र की आयु आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, इसका समीकरण हमको बनाना है। तो उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, मतलब इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x ऋण 4 और 16 ऋण x का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 48 मिल रहा है प्रश्न के अनुसार। अब इन दोनों का गुणा करें तो पहले x का गुणा होगा पूरे में, फिर ऋण 4 का गुणा होगा, तो x का गुणा हम करें 16 ऋण x में, फिर ऋण 4 का गुणा होगा 16 ऋण x में बराबर 48। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x का गुणा होगा 16 में तो कितना आ जाएगा 16x, फिर x का गुणा होगा x में x की घात 2, ऋण इन दोनों का गुणा होगा 16 चौक 64, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 4x बराबर 48। अब इसको यदि हम जमाएं तो हम x की घात 2 को आगे लिख दें, यहाँ आ जाएगा ऋण x की घात 2 और समान पदों को साथ में लिख लें 16x, फिर साथ में लिख लें 4x, बच रहा है ऋण 64 और इस 48 को उठाकर यदि हम इस तरफ लाते हैं तो ये काय में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम हल करें तो ऋण x की घात 2 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में हम क्या करते हैं, ऋण से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 ऋण में है इसलिए हम x ऋण से गुणा कर दें तो यह हमें मिल जाएगा x की घात 2 धन 20 ऋण 20x धन 112 बराबर 0। जहाँ ऋण चिन्ह है वहाँ धन हो जाएगा, जहाँ धन है वहाँ ऋण हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे ऋण से गुणा करने पर। अब इस तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पर हम देखें ये हमें वर्ग समीकरण तो मिल गया है, लेकिन इसका हल संभव है भी या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविक्त कर निकाल कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें हमें a बराबर क्या मिला समीकरण से, a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या है 1 है, तो a बराबर 1 है। b बराबर क्या है हमारे पास ऋण 20 है और c बराबर क्या है, c बराबर है 112। तो यहाँ से हम d का मान निकालें, d बराबर हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब ऋण 20 की घात 2 ऋण 4 गुणित a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 112। इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400। इन दोनों का गुणा करें 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 48 और ये ऋण 48 आया है। तो ये मान हमारे पास कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। और जब ऋणात्मक मान आता है तो क्या होता है, मूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम इस x का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। अतः समीकरण का हल संभव नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। क्या परिमाप
80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक वर्ग को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, उसका परिमाप भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है। तो हम क्या करें, माना कि लंबाई बराबर, माना कि लंबाई बराबर x है और चौड़ाई बराबर क्या है, y है। तो परिमाप कितना होगा? यदि लंबाई x है और चौड़ाई y है तो परिमाप काय का लगेगा? आयत का लगेगा। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 गुणित लंबाई हमने क्या मानी है, x, और चौड़ाई हमने क्या मानी है, y मानी है। और परिमाप हमें प्रश्न में उसने दे रखा है कितना, 80 दे रखा है। इस 2 को हम इस तरफ लाएं तो 80/2 हो जाएगा बराबर x धन y। तो इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 40। मतलब x धन y बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 40। मतलब यदि लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी, y बराबर 40 ऋण x। हमें x के ही पद में चाहिए दोनों चीज़ें, लंबाई और चौड़ाई, इसके लिए हमें ये करना पड़ा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब हमें क्षेत्रफल भी दिया है उसका 400। तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 400। तो लंबाई हमने क्या मानी है प्रश्न में, लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमारे पास आ गई है 40 ऋण x बराबर 400। अंदर x का गुणा करें तो x में 40 का गुणा कितना आ जाएगा, 40x, और x में x का गुणा आ जाएगा ऋण x की घात 2 बराबर 400। इस 400 को उठाकर हम इस तरफ ले आए और इस x की घात 2 को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर धन 40x, और इस 400 को उठाकर इस तरफ लाए तो ये ऋण में हो जाएगा। अब देखें यहाँ x की घात 2 के साथ ऋण वाला चिन्ह है। इस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को ऋण से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 ऋण 40x धन 400 बराबर 0। ऋण से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण क्या हो जाएगा, धन, धन है तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। अब हम इस समीकरण को हल करके मान निकालेंगे। यहाँ देखें कि ये समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले लिख लें a, b और c के मान। तो a होता है x² का गुणांक जो कि 1 है, b है x का गुणांक जो कि कितना दिया है, ऋण 40, और c बराबर हमारे पास कितना है, 400। तो d बराबर होता है b² - 4ac। इसका हम मान निकालें तो b² कितना हो जाएगा, ऋण 40 की घात 2 ऋण 4 गुणित a, c बराबर है 400। इसको हल करें तो 4 चौक 16, यह आ जाएगा हमारे पास 1600 ऋण, इन दोनों का गुणा करें तो 4 चौक 16 1600। मतलब ये कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब d बराबर हमें क्या मिल रहा है, 0। और हमें पता है कि जब d बराबर 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। अब जब वास्तविक और समान है तो हम इसका हल कर सकते हैं। तो इसका हम मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण √d बटे 2a। तो ऋण b क्या है हमारे पास, 40, तो यहाँ पर मान रख दें। तो b की जगह हम क्या रख देंगे, ऋण 40। ये ऋण तो पहले से ही है प्रश्न में। धन ऋण विविक्त कर d है, तो d तो हमारे पास कितना आया, 0 आया। 2 गुणित a की जगह हमारे पास क्या आया है, 1। तो इसका मान देखें तो ऋण का ऋण में गुणा कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये तो धन ऋण 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा बटे 2। यदि हम इसको नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 20 मीटर। x हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी। तो हमें लंबाई मिल गई है, इसकी कितनी मिल गई है, 20 मीटर। और चौड़ाई हमारे पास क्या थी, 40 ऋण x।
तो चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 में से हम 20 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। मतलब लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।